नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से लॉ हैं और उनका क्या काम होता है हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे डेली यूजेस में। तो नमस्कार साथियों, आगे हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई दो बॉडी तीन बॉडी है, सपोज आप किसी कंटेनर के अंदर तीन बॉडी रखे हुए हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, दिस इज बॉडी ए एंड बी एंड दिस इज बॉडी बी एंड सी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर हमारी ए और बी, जो हमारी ए और बी बॉडी है, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों का टेम्परेचर होता है हमारा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब रुका हुआ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम है। सपोज हम इस कमरे के अंदर हैं, कमरे के अंदर जो हमारा ये दो हमारे हैं मार्कर, तो मार्कर का जो टेम्परेचर होगा, यदि एक दूसरे के साथ ये अटैच है या जुड़े हुए हैं, तो इनका दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम होगा। यह हमारा स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स का कि व्हेन अ बॉडी A and B is thermal equilibrium and body B and C, अब मैं B and C is in a thermo equilibrium, तो हमारी जो एक तो बॉडी हमारी A and B हो गई। अब हमारी दूसरी बॉडी क्या कह, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी B and C इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो दोनों यदि हमारे B and C भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा यह कह रहा है, तो देन बॉडी ए एंड सी विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर हमारी बॉडी ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी हमारी ए और सी भी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अगर आप किसी भी कंटेनर के अंदर, अगर आप किसी कंटेनर या किसी बॉक्स के अंदर आप सपोज तीन बॉल लेते हैं, आप तीन आयरन बॉल लेते हैं, जिसका सपोज बॉडी ए एंड बी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उस कंटेनर के अंदर उस बॉल को रखते हैं, हमने बॉल को रख दिया। अब जो हमारा सी वाला एलिमेंट है या सी बॉल है, जो सी बॉल का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है, तो हम अगर उसको बी एंड सी के साथ यदि रख दिया, ए और बी रखा हुआ है वहाँ पे, हमने जो सी रखा उसको हमने ए और बी के साथ इक्विलिब्रियम कर दिया, तो जो हमारा होल कंटेनर टेम्परेचर होगा, अगर हमारा वो तीनों एक साथ हो जाएंगे, तो तीनों का जो भी टेम्परेचर ओवरऑल निकल के आएगा, वो तीनों का टेम्परेचर सेम ही होगा हमारा। कहने का मतलब उसके यही है। स्टेटमेंट क्या है जीरोथ लॉ का? व्हेन अ बॉडी when body A and B is thermal equilibrium and body B and C is thermal equilibrium, then body A and C is also in
थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर, मतलब कि व्हेन अ बॉडी ए एंड बी, अगर हमारी दोनों बॉडी ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारी बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा ए और सी जो बॉडी है वो एक दूसरे के हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज बॉडी ये ए बी और सी, अगर हमारी ए और बी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारी बॉडी ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी वजह से हमारे जो भी थर्मामीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसी की उत्पत्ति होती है थर्मामीटर की, यहीं से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा थर्मोमीटर सारी चीज़ें बनती है। हम आगे अब चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ में ही हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। मतलब जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी को हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। बट एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज वाटर है, वाटर को हमने हीट दिया या गर्म किया। गर्म करने से क्या था? पहले वो वाटर के फॉर्म में था। वाटर भी एक प्रकार की एनर्जी होगी, हीट है। हीट को हमने दिया, हीट एक एनर्जी है। हमने उससे क्या किया? हमने उससे स्टीम बना ली, स्टीम को बना लिया। अब स्टीम, उसको हाई टेम्परेचर दिया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गई। जब हम स्टीम को कन्वर्ट कर लिया तो स्टीम को हम किसी स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन भी थर्मोडायनेमिक्स की एक उत्पत्ति है। वहाँ पे हम इंजन पे उसको, जो पुराने इंजन होते थे रेलवे के, वह वहाँ पे स्टीम इंजन का यूज होता था पुराने ज़मानों में। लेकिन आज के डेट पे डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुके हैं। तो वहाँ पे हमारा पिस्टन के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम जाती थी। हाई टेम्परेचर की स्टीम और प्रेशर की, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम वहाँ पे इंटर करती थी। तो उससे क्या होता था कि वो जो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम आती थी वो पिस्टन को मूव करने के लिए मजबूर कर देती थी। तो ऐसे हमारा मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो क्या हुआ यहाँ पर? हमने हीट दिया, लेकिन हीट हमारी स्टीम के कन्वर्जन के साथ हमारा पिस्टन में गई और पिस्टन से वहाँ पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एनर्जी को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऐसे जैसे आप फ्यूल है, फ्यूल को हमने वहाँ पे इंसर्ट कराया हाई प्रेशराइज फ्यूल को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर। अब वहाँ पे बर्निंग हो गई। बर्निंग होने के साथ क्या हुआ कि वहाँ के अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अचानक से बना। तो उससे क्या हुआ? जो पिस्टन का मूवमेंट हुआ, हमारा पिस्टन का मूवमेंट, हमारा जो गाड़ियाँ होती है या फोर व्हीलर होती है, इसके प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है। जैसे प्रिंसिपल उसका मूवमेंट हुआ पिस्टन का, पिस्टन के मूवमेंट के बाद वहाँ पर जो उनके चक्के होते हैं वो चलने लगते हैं। तो इसका जो हमारा स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का? एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉयड।
to add but energy convert one form to another form. इसका वो होता है हीट का del Q इक्वल टू del U प्लस W। Q हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमने स्टीम पे हीट दिया, टोटल एनर्जी हमारी हीट हुई, लेकिन कन्वर्जन हीट का हमारा कैसे हुआ, इंटरनल एनर्जी del U हमारी होती है इंटरनल एनर्जी के थ्रू, इंटरनल एनर्जी, एंड W हमारा क्या हो जाता है, शाफ्ट वर्क, W वर्क हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार की एनर्जी हो जाती है। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।